तो आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करना था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम के रिलेटेड हमने सारी डिस्कशन करनी है आज के सेशन में। और कह सकते हैं कि कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर ये सेशन नहीं ले सक रहा था, लेकिन अब इंशाल्लाह ये फरवरी में और मार्च में ये टाइमली 15 डेज में होते रहेंगे। इन सेशंस का मकसद ये होता है कि जो आपकी स्टडी रिलेटेड कह सकते हैं कि जो हर्डल्स हैं, और इसमें जो आपकी जो बच्चे जो डीमोटिवेट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको एक एंजाइटी रहती है कि क्या हम जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग ये सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे। तो इस चीज को हमने जो है वो कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि इस चीज में लाइक कह सकते हैं कि इस चीज को हमने मतलब कि क्लियर करना है, या इस चीज को हम लोगों ने मतलब कि देखना है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो इन सेशंस के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं कि असल में हम लोगों को क्या क्या हर्डल्स हैं या क्या क्या जो मसले मसाइल हैं उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है। और जो बच्चे डीमोटिवेट हो चुके हैं और लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए मतलब कि मतलब डिस्करेज हो चुके हैं स्टडी से रिलेटेड, तो उनके लिए जो सोल्यूशन है वो इसी सेशंस के थ्रू मतलब कि कह सकते हैं कि हम लोग डिस्कस करते हैं। जो बच्चे अभी नहीं हैं उनको कह सकते हैं कि मतलब कि बताने के लिए मैंने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप कर दिया। ओके जी, ठीक हो गया। जस्ट एक मिनट, ये डन मुझे, ठीक है। ओके, बेस्ट हो गया। ठीक है जी, एक मिनट। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। ओके। ओके जी, right। ठीक है, गुड हो गया। सो वी कैन से डैट कि हम लोग कह सकते हैं, एक मिनट, ठीक है, सही। हम लोग कह सकते हैं कि ये इन सेशंस का मकसद होता है। अब जो मेन कह सकते हैं मकसद है या मोटो है हमारे मकसद का, सॉरी सेशन का, वो ये है कि हमारे जो पेपर्स हैं वो करीब आ चुके हैं। पहले नंबर पर एक डाउट जो है वो जो आजकल चल रहा है कि सर क्या पेपर आगे होंगे या नहीं होंगे, तो उसको क्लियर कर लो कि बहुत कम चांसेस हैं कि पेपर आगे हों। जो अभी जो एक डेट दी गई है, एक टेंटेटिव किस्म की डेट आपको मिली हुई है, वो ये है कि लाइक कह सकते हैं कि 25 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर मैं आज से 25 तक का जो ड्यूरेशन देखूं या डेज देखूं, तो वो 89 डेज तकरीबन बनते हैं। हम 90 कर लेते हैं, तो 90 डेज के बाद आपके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे 9-10 का होता है कि मतलब कि एक महीना 2 महीने पहले जो है ना, मतलब कि सारा कोर्स भी हो तो हम लोग कवर कर सकते हैं या मतलब कि वो कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है हमारी। ठीक है। इसमें ये सीन होता है हमारा कि अगर के हम लोगों ने अपनी जनवरी के मंथ में प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, तो बाद में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिर जो रिजल्ट आता है या फिर जो भी होता है मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जनवरी है इसी से आप लोगों ने मतलब कि अब स्टार्ट लेना है। स्टार्ट कैसे लेना है कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास बैच 1 के बच्चे, बैच 2 के बच्चे, सॉरी, फिजिक्स के, उनका जो कोर्स है अभी वो फर्स्ट चैप्टर पर है, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर हमने भी खत्म कर लिया है या कर लेंगे, बस हमने फर्स्ट चैप्टर तकरीबन एंड कर लिया हुआ है। तो एक चैप्टर उन्होंने पढ़ा हुआ है और उनके 9 चैप्टर रहते हैं। मैं बैच 2 के बच्चे से रिलेट करके बात करूंगा तो बैच 1 के बच्चे के लिए बात को समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो जिस वक्त आप अभी तैयारी के लिए बैठेंगे ना, तो इस तैयारी को आप लोग डू एंड डाई के टर्म्स में तैयारी को करेंगे। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि अभी हमारी टेस्ट सीरीज जो आ रही है या गेस्ट सीरीज आ रही है, तो उस गेस्ट सीरीज में हम लोग कह सकते हैं कि हमने ये सारी की सारी बातें जो है वो कह सकते हैं डिस्कस करनी होगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, जस्ट, ठीक है जी। तो सही। हमने जो है ये सारी की सारी तैयारी करनी होगी। तो अगर के हम लोग आज से स्टार्ट ले लेते हैं, आज से, ठीक है, और जो पीछे हो गया है उसको छोड़ दो। मिसाल के तौर पर बच्चे के जहन में ये आता है कि यार काश कि मैं पढ़ लेता शुरू से, तो आज मेरे लिए मसले मसाइल ना होते। काश कि मैंने ये किया, तो काश, अगर और मगर, ये जो है ना, ये वर्ड्स मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो अगर के आप आज मिसाल के तौर पर 25-26 जनवरी आपकी, आप लोग स्टार्ट ले लेते हैं, तो इस वक्त जो है मतलब कि आप अभी भी सब कुछ कवर अप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिनेरियो ये होगा कि अगर मेरे पास दिन में 8 घंटे आप पढ़ते हैं, अगर आप वो बच्चे नहीं है लाइक कह सकते हैं कि सर मेरे से 16 घंटे 15 घंटे नहीं पढ़ा जाता, तो 8 घंटे तो हर बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है। तो 8 घंटे में आप लोगों ने क्या करना है, पूरे टाइम को डिवाइड कर दें। और मैंने जो पहले भी एक दफा बताया था मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करके आपके पास हफ्ते में 7 दिन है। 5 दिनों में कह सकते हैं कि आपने साइंसेस को ले लेना है। मिसाल के तौर पर आपने कॉम्बिनेशन बनानी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके साथ 3 सब्जेक्ट्स हैं, 2-2 घंटे ईच, एंड देन उसके साथ एक आर्ट सब्जेक्ट आपका।
लाइक कह सकते हैं कि इंग्लिश है। इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री कह सकते हैं कि बायोलॉजी या मैथमेटिक्स आपने लेके चलना है किसी आर्ट्स को। जब वीकेंड आता है वीकेंड, तो वीकेंड में प्योरली आपने मैक्सिमम टाइम देना है आर्ट्स को, ठीक है। तो 8 घंटे तो निकल आते हैं। अब आप लोग ये कहते हैं कि सर मेरे मतलब कि ना कॉलेज का टाइम है, तो कॉलेज देखें आपके फरवरी तक ही सही चलेंगे, फरवरी के बाद मतलब कि कॉलेजेस वगैरह नहीं होते। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के लाइक कह सकते हैं कि ये जो आपके मतलब कि जो कॉलेज का जो टाइम स्पैन है वो अगर के आपको तंग भी कर रहा है, या कॉलेज का जो टाइम आपको तंग करता है कि आपकी प्रिपरेशन सही नहीं होती, तो वो सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन या महीना चलेगी। उसके बाद फिर वो प्री बोर्ड है और फिर वो है, वो सारा साइड पर हो जाएगा। लेकिन आप लोग अपना एक सिस्टम सेट करें कि हाँ भाई हम लोग कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप लोग कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं है और उस चीज को माइंड में बिठा लेते हैं, पढ़ भी नहीं रहे होते और परेशान भी हो रहे होते हैं। ऐसा कौन कौन करता है? कि मैं रमजान की भी बताता हूँ, लेकिन पहले मेरी बात समझे। ऐसा कौन कौन करता है कि पढ़ाई भी नहीं हो रही और परेशानी भी हो रही है? लाइक मैं मिसाल के तौर पर पढ़ नहीं रहा, मुझे टेंशन हो रही है, ठीक है, और इसी टेंशन से मुझे और टेंशन हो रही है कि बनेगा क्या आगे। कोई ऐसा है जो मतलब कि जिसको ऐसा फील होता हो कि हाँ भाई सर जो है वो कह सकते हैं। अच्छा जी, दो तरह के लोग होते हैं यहाँ पे भी, मतलब कि जो एक पढ़ाई करते हुए और वक्त उनको जो है वो कह सकते हैं कि ठीक है, पढ़ाई करते वक्त उनको जो है वो ये फीलिंग्स आती हैं कि यार क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा, मतलब कि क्या मेरे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, क्या मतलब कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकती, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। और दूसरा बच्चा तो बिल्कुल चिल होता है, वो कहता है यार कि पढ़ाई नहीं हो रही, टेंशन है, और इस चीज पे फिर टेंशन हो रही है कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। तो ये सारी मतलब कि ना कैटेगरी आपके बोलते हैं, ठीक है, डाउट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है जी, ओके, इन द फर्स्ट टाइप, ठीक है जी। बस एक बात याद रखो यार, मेरी मेरी बात समझो, इस चीज को मैं समझ गया हूँ। जब भी पढ़ो ना, ठीक है, जब भी पढ़ो तो अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। मेरी बात जरा अभी डायरेक्ट नहीं समझे। जब तुम कोई टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक डायमेंशन का टॉपिक पढ़ रहा हूँ, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है, कल परसों डायमेंशन का टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मैं ये नहीं सोचूंगा कि क्या मैं लिख सकता हूं पेपर में या नहीं लिख सकता, इसको आंसर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आपने ये सोचना है कि हाँ यार ये मैंने इस तरह से जाके लिख के आना है। दोबारा मैं बताता हूं, अगर और मगर वाली बात नहीं सोचनी। अब माइंड में आता भी है ना, तो आपने कहना है कि नहीं यार मैं इसको ऐसे लिख के आऊंगा और ये टॉपिक आएगा, दैट्स इट, ठीक है। और इससे जिस क्वेश्चन आएगा, तो ये मेरे लिए एक ऑनर की बात, या मेरे लिए एक जो है चैलेंजिंग सिचुएशन होगी कि मैंने इससे क्वेश्चन कैसे निकालना है। आप हर टॉपिक को इस नजर से देखकर प्रिपेयर करो। ये ना हो कि यार चल अगर ये टॉपिक ना हुआ अगला वाला देख लेंगे, वो ना हुआ तो फिर अगला वाला देख, ऐसा नहीं करना। फेडरल बोर्ड के जो बच्चे हैं मैक्सिमम वो है मेरे पास, ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बात जो है ना अपने माइंड में बिठा लो। तुम्हारे पास इस चीज का चांस नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर के तुम्हारे माइंड में ये बात आती भी है ना कि क्या मैं परफॉर्म कर सकता हूं या नहीं कर सकती, तुम कर सकते हो यार, क्या हो गया। नहीं, मुझे एक बात बताओ, जो टॉपर्स होते हैं उनके क्या सीन निकले होते हैं, उनकी क्या पूछल होती है, दम होती है, क्या होती है उनके पास, कुछ भी नहीं यार, क्या हो गया। वो भी एक यही इंसान है जिसको अपने नर्व्स पर, अपने कह सकते हैं कि माइंड सेट पर काबू हो या कॉन्फिडेंस हो, वो बच्चा आगे जाता है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, मेरी एक्सपीरियंस मतलब कि हर साल गुजरता है, ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो लोग सिर्फ 1 महीना पढ़ते हैं और ऐसा पढ़ते हैं कि जाके करके आएंगे, और उनमें मोस्टली बैक बेंचर्स होते हैं, और जाकर 85% 90% आराम से स्कोर कर जाते हैं। 85% तो नॉर्मली मतलब एक बैक बेंचर होता है ना, बैक बेंचर का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है। फ्रंट बेंचर पे जो बच्चे होते हैं उनका पढ़ने वाले जरूर होते हैं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन रही है, पढ़ने वाले जरूर होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस लो होता है, सेल्फ स्टीम लो होती है। बैक बेंचर का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, पढ़ता नहीं है या पढ़ती नहीं है। जब पढ़ता है पढ़ती है तो किस स्ट्रेटेजी से पढ़ती है। अगर तुम वो कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपने ऊपर अप्लाई करो तो तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे बैच में एक बच्चा या बच्ची आती है तो उसको टेंशन होती है अपनी फ्यूचर की, अपनी लाइक कह सकते हैं कि अपने बारे में उसको परेशानी होती है, ठीक है ना, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी स्टडीज के बारे में, तभी वो आया है। अभी मैं क्रैश कोर्स लास्ट में अगर अनाउंस करूं ना, इतने बच्चे आएंगे ना, सारे के सारे बैक बेंचर टाइप, मतलब कि माहौल होता है उनका, ठीक है। 9-10 में मैंने देख लिया हुआ था कि दबा के बच्चे होते हैं, ठीक है, और उन लोगों ने पूरा साल कुछ नहीं किया होता। लेकिन जो बैच 1 का बच्चा, बैच 2 का बच्चा या बच्ची है, वो पढ़ने वाले हो। यार तुम यकीन मानो कि तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम ऐसे बच्चे नहीं हो कि उस तरह का बच्चा आगे नहीं यार मैंने आखिर में मतलब पूरा, ओ भाई तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, मैंने नहीं किया ये नहीं, तुमने किया है। जस्ट ये है कि तुमने उस चीज को सिस्टमेटिकली मतलब के
अपने ऊपर मतलब कि ना कह सकते हैं कि माइंड में नहीं बिठाया। तुम लोग एक चीज में एक मिस्टेक और करते हो, जिस वक्त पढ़ लेते हो एक चीज को और फिर ये सोचते हो खैर दोबारा भी पढ़ लेंगे इसे। ये नहीं करना, नो नेवर, कभी भी ऐसा नहीं सोचना। आपका दिमाग ऐसे मोड में होता है ना कि वो चीज को स्टोर कर रहा होता है और आप उसको फिर दोबारा से टास्क देते हैं, जस्ट लाइक कंप्यूटर। आप उसको एक टास्क देते हैं कि नहीं यार फिर से कर लेंगे, तो वो कहता है यार चलो ठीक है, ये चीज अभी मतलब कि कच्ची पक्की भी हो तो ठीक है, कल मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं कि फिर से कर लेंगे। जस्ट इमेजिन इट कि तुम्हारे पास कल पेपर है और मैं तुम्हें कहता हूं कि यार पूरी बुक है। तुम्हारे माइंड के पास क्या टास्क होगा कि सारे कोर्स को याद करना है या बिठाना है माइंड में, कल परफॉर्म करना है। ऐसा ही है, मतलब कि कल तुमने बैठना है और कल तुमने परफॉर्म करके आना है। तो तुम क्या करोगे, तुमने डू एंड डाई सिचुएशन है। लेकिन अगर कि तुम लोग कह दो कि मतलब कि अभी जो जैसे नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हो कि खैर यार प्री बोर्ड के लिए फिर रिवाइज कर लूंगा, कर लूंगी, बोर्ड के लिए फिर कर, नहीं होता ऐसा। आप नहीं कर सकते किसी चीज को, आप वो नहीं कर सकते। आप ये इमेजिन करें 15 फरवरी से मेरे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 15 फरवरी से खुद को धोखा दो, ठीक है, और खुद को धोखा देकर 15 दिन के लिए अपने आप को मतलब कि ट्रेन कर लो कि लेट्स से मेरे 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 फिजिक्स के हैं, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, 4 बायो के हैं। मिसाल दे रहा हूँ, सेल्फ गोल्स जो आप मतलब कि ना रखते हैं अपने लिए। आप लोग जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर कि मतलब कि ये इसकी तरफ मैं आता हूँ, सारा साल पढ़ के भी मार्क्स नहीं आते, इसकी तरफ मैं आता हूँ हादिया। ये बात बहुत अच्छी है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जिस वक्त आप 15 दिन एक गोल रख लिया अपने, मैं इंशाल्लाह अब थोड़ा सा कह सकते हैं कि पूरे सेटअप में दोबारा से मतलब कि आ चुका हूँ अब फुल अटेंशन के साथ, मतलब कि अब इंशाल्लाह टाइम दूंगा। बीच में नहीं कर सक रहा था, तो डेली गोल्स के हमारे वो होते हैं, पोल्स होते हैं ग्रुप के अंदर। आप सिर्फ ये देखें कि 15 दिन के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, मिसाल दे रहा हूँ, ज्यादा गोल रखो, गोल बड़ा रखो अपना, पूरा ना कर सको। लेकिन ये होगा कि अगर 5 चैप्टर नहीं कर सके तो 3 तो कर लोगे तुम, सही पक्के। और तुमने अपने माइंड को क्या टास्क दिया है कि 15 दिन बाद मेरा पेपर है बोर्ड का और मैंने परफॉर्मेंस देनी है, हर हालत में देनी है, नहीं दी मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। और मैंने इसके बाद इसको दोबारा से नहीं पढ़ना, क्योंकि बस मैंने इसको पक्का करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि यार ये चीज मैंने पढ़ ली है और दोबारा भी पढ़ूंगा कि ये करूंगा, उसमें नहीं होगा। हाँ, रिवीजन इज नेसेसरी, रिवीजन दोबारा से करोगे, लेकिन वो चीज इतनी पक्की हो चुकी होगी, तुम्हारी रिवीजन जस्ट कुछ मिनटों की होगी। रिवीजन भी 2 तरह की होती है, बाद लोग मिनटों की रिवीजन करते हैं, बाद लोग दिनों की रिवीजन करते हैं। जो लोग दिनों की रिवीजन करते हैं इसका मतलब है कि तुम्हें टॉपिक उस वक्त याद नहीं किया था, तुम्हें नहीं आया था टॉपिक, ठीक है। तो इसे कहते हैं लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। जो लोग मतलब कि दिनों के हिसाब से रिविजन कर रहे होते हैं, तो वो जो है, 1 मिनट, तुम्हें इस बात से अंदाजा होना चाहिए कि मैं शादीशुदा, मैं अपना नेट ऑन करके रखता हूँ, ठीक है। और जो है बीच में कॉल आ गई है, सही है, तो खुद ही कट गई है, चलो जी बस ठीक है, सही है। तुम्हें इस बात से थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि सर मैं कब शादीशुदा हो गया, ठीक है। सो सीन ऐसे का है कि हम लोग कैसे, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर बाद में करूंगा, जस्ट गिव मी, कह सकते हैं मुझे पहले एक्सप्लेन करने दो, मैं स्ट्रेटेजी सेट कर दूं, मैं बता दूं आपको। अब ये 15 दिन का जो मैं टास्क दे रहा हूं ना, 15 दिन के बाद 2 हफ्तों के बाद दोबारा दूसरे हफ्ते हमारा फिर सेशन होगा, मतलब कि एक ये हफ्ता है, अगला हफ्ता नहीं, उससे अगले हफ्ते फिर हम लोग इसी तरह बाय फेस मिलेंगे और ये देखेंगे कि क्या आपने जो अपने गोल्स रखे थे, तो क्या आप उनमें कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। ठीक है, ओके। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के आपको, अगर के कोई गोल सेट करके देता है या आपको गोल असाइन करके देता है, तो वो आपने रख लेने अपने, ठीक है। अब हम लोग 15 दिन के बाद जब मिलेंगे इसी तरह फेस टू फेस, मैं पूछूंगा आप लोगों से कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो क्या होगा, हम लोगों ने मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि अपने गोल अचीव किए या नहीं किए, यानी कि आपके गोल्स मेरे गोल्स हैं, ठीक है। फिर हाँ, इसकी तरफ मैं आऊंगा, ठीक है, मैं इसकी तरफ आऊंगा। रिवीजन मैक्सिमम किस तरह की होती है? रिवीजन एक होता है रीड करना, ठीक है, एक होता है याद करना, एक होता है लिखना, परफॉर्म करना। गेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, टॉपिक तुम्हें आता है, ये भी रिवीजन होती है। अगर कि तुमने ज्यादा गेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं, ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो तुम्हारे एमडी कैट के लिए और बोर्ड के लिए ग्रिप अच्छी हो जाती है। तो रिवीजन की टाइप्स होती हैं, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि रिवीजन होती कैसे है। रिवीजन ये नहीं कि बस एक टॉपिक याद कर लिया, मिसाल के तौर पर डायमेंशन का, हफ्ते बाद दोबारा कह रहे हो ओहो भूल गया यार, फिर ऐसा नहीं करना। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने खुद को कहा होता है कि यार चल रिवीजन में कवर कर लूंगा। रिवीजन में जब कवर करने का कहते हो, आपका दिमाग उस चीज को फुली कैच नहीं करता, वो उसको कच्चा पक्का रखता है। यानी कहने का मतलब ये वो कि अब प्योरली आपको वो चीज याद नहीं होती, आपको भूल जाती है वो चीज, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना होगा। गेस्ट पेपर स्टार्ट करने का वो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करने के लिए तबस्सुम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं जल्दी करूंगा। वालेकुम सलाम नाहिद। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि गेस्ट पेपर अभी
अभी हमारे रूट पर आ जाएं, 9-10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर साथ अगर चलते तो भी ठीक है, नहीं तो 9-10 पहले और फिर गैप से एक हफ्ते डेढ़ के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी। बैच 1 के बच्चे तो पहले गेस्ट पेपर्स कर लेंगे, तो ये सारा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, अल्लाह खैर करेगा इस चीज पर। तो कोशिश करें कि 15 डेज है, मैं ये सेशन में आपको गोल्स दे देता हूं, ठीक है, और डेली मैं पोल डाला करूंगा कि आपने क्या अपना डेली गोल पूरा किया या नहीं किया। 4 चैप्टर्स, ठीक है, 15 डेज के अंदर, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायो की भी। अब जो बैच 2 के बच्चे हैं, मिसाल के तौर पर उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई, सारा कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, तो उसके लिए नहीं, बैच 1 के बच्चे के लिए जिसने सारा कोर्स पढ़ा हुआ है तो वो तो 4 चैप्टर आराम से कवर कर सकता है। बैच 2 के बच्चे के लिए एटलीस्ट 2 चैप्टर, ठीक है, 2 चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे, 2-3 चैप्टर तो हमारे हो जाएंगे 15 दिनों के अंदर, लेकिन पहला चैप्टर हो चुका है और दूसरा चैप्टर, तो एटलीस्ट बैच 2 के बच्चे के लिए 2 चैप्टर 15 दिनों के अंदर, 15 दिन के अंदर फिजिक्स 2 चैप्टर, केमिस्ट्री 2 चैप्टर बैच 2 के बच्चे के लिए, और बायो भी 2 चैप्टर, मैथ्स भी इसी तरह आप 2-2 कर लें। लेकिन अगर कि बैच 1 का बच्चा है तो आपके साथ कोई रियायत नहीं है, आपके लिए डबल होना चाहिए काम, क्योंकि आप लोग चीज में आ चुके हैं, आपने कोर्स पढ़ लिया हुआ है। तो 4-4 चैप्टर से स्टार्ट लें और बस तैयारी को कह सकते हैं कंप्लीट करने की कोशिश करें कि आप लोगों के कोर्सेज जो हैं वो मार्च तक या 10 मार्च तक कंप्लीट हों। और जिस वक्त पढ़ने बैठोगे, प्रिपरेशन करोगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके जिस वक्त आप मतलब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि यार ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो ये सारी की सारी चीज बस मेरे लिए ऐसा है कि 15 दिन बाद मेरा पेपर है, दैट्स इट, और बस मैंने दोबारा ये चीज नहीं पढ़नी। अगरचे कि वो चीज आप दोबारा पढ़ेंगे या रिवीजन होगी आपकी, या मतलब कि गेस्ट पेपर्स के लिए आप दोबारा से पढ़ेंगे, प्री बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए पढ़ेंगे, लेकिन अपने माइंड को नहीं कहना कि यार मैंने दोबारा पढ़ना है। इस तरह से तैयारी करोगे, इंशाल्लाह परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। ये जो बैक बेंचर होता है, या जो एक मतलब कह सकते हैं कि ऐसा बच्चा जो माइंड से शार्प होता है, पूरा साल नहीं पढ़ा होता, मैंने देखा है ऐसे बच्चे देखे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं 10th क्लास में भी देता था और अभी फिर मैं दूंगा। मेरे पास एक यासिर अली बच्चा था, ठीक है, 9th क्लास की बात है, और फिजिक्स के पेपर में उसने पूरा साल नहीं पढ़ा, मेरे पेपर में कभी पास भी नहीं, मेरे टेस्टों में पास नहीं होता था वो, ठीक है, फेल 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 फेल, मतलब कि ना 20 नंबर का चेक पॉइंट है, तो उसमें जो है 8-9 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इस तरह से लेके चल रहा है। बट द थिंग इज कि जिस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि बोर्ड करीब आया, तो महीना डेढ़ पहले वो कहता है कि सर कोई तरीका बता दें कि मैं जरा अच्छा स्कोर कर लूँ। पहले नंबर पर प्रिपरेशन टिप्स दे दी मैंने उसे कि यार महीना है, 1 महीने के अंदर 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है, कोशिश कर ले बच्चे कि शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो कि मेन मैंने मार्क कर दिया कि ये, और कह सकते हैं कि लॉन्ग में एमईटीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैंने बता दिए, ठीक है, और कह दिया कि यार ये कर ले, कोशिश कर ले कि 3 दिन के अंदर 2 चैप्टर या 4 दिन के अंदर 2 चैप्टर कवर करने हैं। खैर तैयारी उसने की, प्रेजेंटेशन टिप्स दे दी, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट समझा दिया, टाइम मैनेजमेंट के पेपर छोड़कर नहीं आना। अगर एक सवाल छोड़ देते हो आपके पास, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपकी बिल्कुल होप खत्म हो जाती है। एट द एंड क्या हुआ कि जिस वक्त स्कोर किया तो 63 आउट ऑफ 65 उसने स्कोर किया। अब मैं खुद भी हैरान था, मैंने सोचा था कि ज्यादा ज्यादा 50 कर लेगा, 52 कर लेगा, 53 कर लेगा, 52-53 कर लेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। 63 स्कोर किया। मैं हमेशा उसकी स्टोरी कोट करता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो बच्चा कर सकता है जो कि कभी मेरे चेक पॉइंट में पास भी नहीं हुआ, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। राइटिंग उसकी कोई कमाल की नहीं थी कि वो कोई बड़ी खताती करता हो, राइटिंग में जस्ट ऐसे लफ्ज होते थे कि जो पढ़ने के काबिल हो, एंड दैट्स इट। तो अगर के अभी भी देखें तो हमारे पास 90 दिन है, 90 डेज अभी भी है, और बहुत टाइम है अभी भी। और इस टाइम को आप अगर कि यूटिलाइज करते हो स्टडी में, तो फिर तो टाइम ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार, उस तरह से सोचते हैं कि बहुत टाइम हो जाएगा, फिर कंफर्म नहीं कर सकते, आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि मतलब क्या ना, लाइक कह सकते हैं कि फिर आप नहीं स्कोर कर सकते। तो बस इतनी सी बात थी, आप कर सकते हैं। 15 डेज का टाइम दें, अपने आप को चैलेंज दें। अगर आप इस वक्त टीन एज में प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, तो अपकमिंग लाइफ में क्या करोगे? बहुत बड़े बड़े प्रेशर लाइफ में आते हैं, ठीक है, और आप नहीं कर सकते सस्टेन, तो फिर आगे लाइफ में क्या करोगे? आपको आगे एमडी कैट देना है, उसका प्रेशर होगा। आपने फिर मतलब कि मिसाल दे रहा हूँ, एक डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनना है, आपने वहां पे एग्जाम देने, उसका प्रेशर है। आपने हाउस जॉब करनी है, उसका अलग प्रेशर है आपके पास। हर चीज का अलग प्रेशर है। जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में अलग मतलब कि आपके हर्डल्स आते हैं। तो अगर आप ये छोटे छोटे प्रेशर्स को डील करना सीख जाते हो, अपने आप को इस काबिल बनाते हो, खुद को चैलेंजिंग सिचुएशन में डालते हो, हमेशा मजबूत इंसान मुश्किल हालात से पैदा होते हैं। जो इंसान मुश्किल हालात देखता है वही कह सकते हैं कि मजबूत इंसान बनता है। जो इंसान नर्म हालात देखता है वो कभी मजबूत इंसान नहीं होता।
ठीक है, उसको नहीं पता होता कि लाइफ में प्रॉब्लम से कैसे लड़ना। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वो एक नवाब था, उसने जो है वो कह सकते हैं कि शेर जो है ना वो पाल लिया। शेर जंगल का बादशाह और ये वो सारा ना, एक बड़ा मशहूर है जी कि शेर शिकार अच्छा करता है। वो उसने कहा कि यार मैं इसको पालता हूँ, ठीक है, और पाल के बड़ा करता हूँ, लेकिन इसको रॉयल ट्रीटमेंट देता हूँ, ठीक है, इसको सब कुछ जो है ना तैयार देता हूँ प्लेट में, सब कुछ ओके है। जब उसने बड़ा किया सब कुछ, उसको रॉयल ट्रीटमेंट, नर्म हालात दिए, आसान हालात दिए उसे, ठीक है, और फिर उसको जंगल में छोड़ दिया, तो जंगल के जो गीदड़ थे ना, उन्होंने शेरों को चीर फाड़ के रख दिया। क्यों? द रीजन वॉज दैट कि आप शेर, जिस वक्त शेर क्यों शेर बनता है, जब वो मुश्किल हालात से लड़ता है, जख्मी होता है, गिर जाता है, अटैक उस पर जिस वक्त होता है वो गिर जाता है बिल्कुल, तो मुश्किल हालात से वो लड़ रहा होता है, दैट्स इट। मुश्किल हालात से लड़ा है तो आगे की है। आप लोग मुश्किल हालात से नहीं लड़ते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मतलब कि फिर प्रेशर को, मुश्किल हालात से लड़ना नहीं जानते, तो आपको जिंदगी मतलब कि आगे जो हर्डल्स आएंगे नहीं कर सकते, मतलब कि उनका फेस ही नहीं आप नहीं कर सकते। तो जिस वक्त आपको ये समझ आ जाए कि यार क्या करना है, अपने आप को मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी ने कहा है, वो बंदा ये है, ठीक है। मैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे बैच में बच्चा या बच्ची आती है या आता है तो उसको पता होता है कि हाँ यार मेरा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको एहसास होता है। इस दुनिया में एहसास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर कि तुम्हारे पास एहसास है तो उस एहसास को पॉजिटिवली यूज करो, उस एहसास को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलो, उस एहसास से फायदा लो, उस एहसास से कह सकते हैं मतलब कि मतलब यूज करके अपने आप से कोई चीज बनाओ, हालात से लड़ो, ठीक है। 15 डेज है, टारगेट दे दो अपने आप को कि बस मैंने करना है हर हालत में। ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग जो है वो उस चीज पर फोकस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आपका ब्रेन जो होता है ना वो जिस वक्त आप कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज क्यों होते हैं? आप मल्टी डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी। जब वक्त आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि स्टार्ट कैसे लेना है। आप छोटे छोटे गोल्स बना दो, ठीक है। 15 डेज है, 4 चैप्टर्स हैं, 15 डेज हैं, 2 चैप्टर्स हैं। आप कहेंगे यार चलो यार 2 चैप्टर्स को इतना टाइम इसको दे दूंगा। अब एक इंसान है, एक मोटा इंसान है, वो ज्यादा खाना खाता है, एक पतला इंसान है, कम खाना खाता है आपके पास। तो इसी तरह दिमाग का भी हिसाब है। मेरे जैसा बंदा होगा स्लो लर्नर है, मैं चीज को अच्छा एक्सप्लेन क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मैंने चीज को टाइम लगा के सीखा है। एक क्विक लर्नर होता है गॉड गिफ्टेड, जो जल्दी समझता है बात को, ठीक है। मैं स्लो लर्नर हूँ, हार्ड वर्कर हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं कहता अपने आप को कभी भी, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। तो वो गोल्ड मेडल लिया था, लोग कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है, ये है वो है, सारी बातें, लेकिन अंदर की स्टोरी मुझे पता है कि मैं एक हार्ड वर्कर बंदा हूं। मेरे टीचर्स को भी पता है ये बंदा जो है ना टाइम लगाएगा, लेकिन चीज को ऐसे सीखेगा कि बाद में किसी को एक्सप्लेन करेगा, तुम मुझे कोई टॉपिक दो, मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंने अच्छे से समझा है, अच्छे से सीखा है। तुम लोगों को क्या चाहिए कि उस चीज को अच्छे से सीखो। अब एक बंदा उसको 2 घंटे में सीख लेता है, एक बंदा उसको 8 घंटे में, लेकिन वो पक्का कर लेता है उस चीज को। ये नहीं कहता कि चल यार फिर कभी कर लूंगा, फिर आगे जाके कर लूंगा। तो तुम लोग कर सकते हो इस चीज को, अपने आप को इस काबिल समझो। तुम लोग इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम पता है क्या? किसको यकीन दिलाना। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है ना, हम लोग कह सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को यकीन दिलाना है कि तुम कर सकते हो। ये तुमने अपने आप को कभी यकीन नहीं दिलाया, दैट्स इट। ये फैक्ट बात है कि तुमने कभी खुद से बात नहीं की, कभी खुद से बात की है तुम लोगों ने? नहीं की। तुमने हमेशा दूसरों से सुना है कि यार क्या मैं कर सकता हूं। अगर तुम्हें दूसरे ने बोला है नहीं कर सकते, तुम अगले 2 रातें जो है ना सोचते रहोगे यार मैं ऐसा क्यों हूं, मैं मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपना फैसला, अपना इख्तियार दूसरों को दे दिया। जब तुम अपना इख्तियार दूसरों को दे दोगे तो ये दुनिया उस तरह से नहीं है। तुम्हारा अपना दोस्त भी तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, ठीक है। कभी दोस्त से नंबर ज्यादा लेके देख लेना, तो मैं तुम्हारा दोस्त ही कहेगा तुमने चीटिंग से लिए हैं, तुमने कैसे ले लिए हैं, ठीक है। फिर वो तुम्हें मतलब कि कहेगा। और मजा तब आता है कि जब खानदान वाले कहें कि खानदान वाले तुम्हें नकारा समझे, मतलब कि फजूल समझे, और वो सब कुछ करें, एट द एंड तुम जो है वो करके निकल जाओ, तो फिर वो मोमेंट होती है एंजॉय की, वो मोमेंट होती है। मैंने लाइफ में प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस किया कि जब तुम्हें कोई कुछ नहीं समझता और तुम खुद से एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हो, और फिर जब लोग तुम्हें देखते हैं, फिर वो लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि यार इस तरह का बनना है, ठीक है। इस तरह के मतलब कि जो इस तरह की इस रोड मैप को फॉलो करो, इस चीज ये जो तुम्हें नजर आ रही है, ये बस तुमने लाइफ में बनना है। तो अपने आप को कभी तुमने ये सोचा कि मैं किसी के लिए रोल मॉडल बन सकूं, मैं किसी के लिए मतलब कि वो कर सकूं? द पॉइंट इज दिस कि हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरे पास कहानी है। जब तुम्हें ये चीज समझ आ जाएगी तो मोबाइल को नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव यूज करोगे, इट्स इट। लोग कहते हैं मोबाइल नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्यों करता है? क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन ही नहीं पता, तुम्हें खुद की कीमत ही नहीं पता, तुमने खुद से कोई चीज बनानी ही नहीं है। जब तुमने खुद से कोई चीज ही नहीं बनानी,
तो तुम कहोगे यार चल छोड़ मार, इंस्टाग्राम कर लेंगे, इंस्टाग्राम यूज कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद वही करेंगे। चल यार थोड़ी चैटिंग कर लेते, चल यार थोड़ी सी रील्स देख लेते हैं, रील्स देखते टिकटॉक देखते देखते 3 घंटे निकल गए हैं। उस वक्त क्यों 3 घंटे निकल गए? क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम ब्लाइंडली जा रहे हो। ठीक है, टाइम जा रहा है, और एट द एंड क्या होगा कि उस वक्त जब तुम परेशान होगे तो फिर हाथ में कुछ नहीं होता। अभी वो टाइम है, ठीक है, डेली गोल्स मतलब कि सेट करो, कर सकते हो। ये तुम्हारा एम होना चाहिए कि यार मैं किसी के लिए रोल मॉडल हूँ। ठीक है, मैं एक मिसाल देता हूँ ना अक्सर, कि मैं ना मतलब कि ना मेरे पास जो बाइक है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं उस दिन भी वो उस पर काम करा रहा था, उसको थोड़ा सा मैं नीट करवा रहा था काम को ना। वो एक लड़का आया मुझे कहता है यार ये बाइक तुमने कितने की ली है ना, मतलब मैंने उसे बताया ये वो सब कुछ चीजें ना। तो गोल्स की बात मैं समझाता हूँ। ठीक है, मेरे बड़े सिंपल सिंपल से गोल्स है। लड़के के गोल्स क्या होते हैं यार? बस थोड़ा सा लाइफ में अचीवमेंट करके घर वाले खुश रहे, एंड दैट्स इट, मतलब कि ना अपनी एक सेल्फ वो कह सकते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए, बात ही खत्म हो गई। तो ये जो बाइक थी ना, जब मैं स्कूल जाता था पैदल जाते थे हम लोग, तो ये जब बाइक नई नई आई थी तो मैं इसको रोड पर तब तक देखता था जब तक कि मेरी नजर से ओझल ना हो जाए। ये जब तक नजर से गायब नहीं होती थी ना, मैं इसको देखता रहता था इस तरह। एक दफा मैं इसके पीछे फुटपाथ पे भागा भी हूं कि यार ये मुझे ज्यादा देर तक नजर आए। ठीक है, तो ये इंसान अपने साथ होता है, उसको पता होता है कि यार मुझे क्या चाहिए और मेरे लिए डायरेक्शन क्या सेट मतलब कि सही रहेगी। अगर मैं पढ़ रहा हूं ना या पढ़ रही हूं ना, तो मैं ऐसे पढ़ूं कि यार मैं किसी के लिए रोल मॉडल हूं, मैं अपने गोल्स भी अचीव करूं। ठीक है, एक एक मकसद मेरा गोल्स का है। दूसरा, जो मेरे पीछे कुछ छोटा बच्चा बच्ची खानदान में आ रहे हैं, या खानदान वाले वो लोग जो हमें कमतर समझते हैं या मतलब कि लो समझते हैं, तो वो अपने बच्चों को कहें कि यार ये बंदा बनना है या ये बंदी बनना है तुमने। फिर वो तुमसे टाइम ले या वो तुमसे कहें कि हमारे बच्चों को गाइड कर दो। तो तुमने क्या ऐसी कोई मिसाल सेट की है? क्या ऐसा कोई रोड सेट की है? तुमने कोई एफर्ट की है? तुम अगर मुश्किल हालात से नहीं लड़े हो, तुमने तैयारी सही नहीं की, तुमने मतलब कि तुम्हें नहीं तरीका पता, तुम क्या गाइड करोगे? एंड देन आफ्टर दैट वही बात है कि जब वक्त गुजर जाएगा तुम कहोगे कि काश यार मैं कर लेता या कर लेती। तो थोड़ी बहुत एक सेटिंग हमारी होती है कि एक रिस्पेक्ट एलिमेंट मेरा जो होता लोगों से ज्यादा होता। दैट्स इट, इतनी सी बात है। और ये हमारे पास जो है कहानी है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के लूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि अगर के आपको लगता है कि आपको यूट्यूब डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लीव इट। अगर आपको इंस्टाग्राम लगती है, लीव इट। टिकटॉक है, लीव इट। मैंने अपने एमएससी के वक्त, जब मुझे था कि मेरा फाइनल ईयर है, डू एंड डाई सिचुएशन है, गर्मियां आ गई थी, अप्रैल मई का महीना, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल होता था। अभी आप लोगों ने पता नहीं यूज किया है नहीं किया उसको। उसका ना इस तरह से बैक कवर खोल के बैटरी निकलती थी, बड़ा वो एंड्रॉइड टाइप मोबाइल होता है, लेकिन वो एंड्रॉइड नहीं होता, वो माइक्रोसॉफ्ट का अपना सिस्टम होता है, नोकिया माइक्रोसॉफ्ट। बैटरी निकाल के, ठीक है, एक जगह पे रख दी, मोबाइल निकाल कर एक जगह पे रख दिया, और वो जो उसका वो था सिम थी वो एक जगह पे रख दी। बिकॉज आई न्यू माई डिस्ट्रैक्शंस, मेरी ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। एंड देन मैंने 3 महीने, 2 ढाई 3 महीने मैंने दबा के जम के तैयारी की। अगर आपको लगता है एक चीज नुकसान दे रही है, सर्दी में तुम पंखा नहीं लगाते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें नुकसान मिलेगा। तुम्हारे माइंड को पता है ना, टास्क, तुम्हारा माइंड ट्रेन है इस चीज में कि यार मुझे पंखा नुकसान देगा, बीमार हो जाऊंगा। तो तुम्हें ये नहीं पता कि भाई ये इंस्टाग्राम मेरा टाइम कंज्यूम कर रहा है, ये मुझे कंज्यूम कर रहा है, मेरी अटेंशन को कंज्यूम कर रहा है। मैं इसको 5 घंटे दे देता हूँ या दे देती हूँ, या यूट्यूब को दे देता हूँ, दे देती हूँ, फेसबुक को दे देती हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि यार ये आपका टाइम जाया कर रहा है? सीधी सी बात है ना, इतनी सी बात है। अगर कि तुम उसको पॉजिटिव यूज कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते लिव इट, दैट्स इट। अपने आप पर काम करो, कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे बैच का बच्चा बच्ची कर सकता है, और हम लोग कह सकते हैं कि वो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरे बैच का बच्चा है बच्ची फजूल नहीं होता, कह सकते हैं कि ऐसा वैसा नहीं है, एक आम बच्चे बच्ची से बड़ा डिफरेंट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको एहसास है इस दुनिया में। मैंने पहले भी बोला, एहसास से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तुम्हें एहसास है तो उसको पॉजिटिव सेंस में अब यूज कर लो। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की गेम है, उसके बाद ये साल ये सेशन लंबा होगा, तो इसमें तुम्हें रिलैक्सेशन काफी ज्यादा मिलेगी। फिर मेरी तरफ से भले जो है ना, इधर 3 महीने एफर्ट करने के बाद मेरी तरफ से भले अगले अक्टूबर में तैयारी स्टार्ट कर लेना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी एफर्ट करो यार, क्योंकि मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, और इस दुनिया में खेलने के लिए बहुत चीज है। तो तुम मेरी इज्जत से मत खेलो, सही है? मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, ये तुम्हारा रिजल्ट नहीं है, ये मेरा रिजल्ट है। मैं हर साल कहता हूँ कि अगर एक बच्चे ने लेट से अभी इंप्रूवमेंट के बाद वो सब कुछ करने के बाद 487 आउट ऑफ 505 हमारे पास बची है बैच भी, इंप्रूव कर ली है, मोटिवेट किया, सब कुछ किया, मतलब कि हमारे साथ लेके चले। और इसके अलावा जो बिस्मा है, इमल है, और ये सारे बच्चे मतलब कि ना लेके चले हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो मेरे लिए तो तुम लोग भी बिल्कुल वैसे ही हो। ठीक है, अगर एक बच्चे की मिसाल के तौर पर 89 नंबर इंप्रूव हुए अभी,
तो इम्प्रूव उसने किए, इसका मतलब है कि वो पहले भी कर सकता था, कर सकती थी, लेकिन उसने क्या किया कि यार फिर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सेकेंड ईयर का टाइम मतलब कि ले लिया। तो इस मेंटेलिटी से नहीं जाना। जस्ट आप इस वक्त बैठ जाओ और अपने आप को समझाओ, शीशे में खुद को देखो और चुप करके खुद से दिल में बात करो कि यार तुम क्या हो। खुद को पहचान लोगे, दैट्स इट। जब खुद को पहचानोगे तो सब चीजें जो है वो आसान है आपके पास, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरे पास कहानी है पूरे सेशन की। और अभी जो है मैं कह सकते हैं कि रीज्वाइन करने के बाद आपको जो है वो लाइक कह सकते हैं कि नहीं नहीं, ये इम्प्रूवमेंट की तरफ मैं नहीं अभी आपको कहूंगा, आप लोग बोर्ड में स्कोर करें, दैट्स इट। इम्प्रूवमेंट अभी बात नहीं करनी, इम्प्रूवमेंट का नाम भी लेना हराम है इस वक्त, ठीक है। इम्प्रूवमेंट का कोई भी नाम नहीं रहेगा कि इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। हिबा फातिमा आप लोग आ गए हैं, पहले आ गए जालिम, मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा, अभी मैं इनका सेशन ले रहा हूँ और पहले मैं जरा इनसे बात कर लूँ। और हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर वालों का सेशन चल रहा है हिबा, और लाइक कह सकते हैं आपने लिंक नहीं भेजा, मैं लिंक भेजूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले मैं जरा जो है ना इसको लाइक कह सकते हैं कि इनका सेशन जो है कंक्लूड कर लूँ। बेटा हम लोग ऐसा करेंगे कि रिज्वाइन करेंगे, टाइम कम है, ठीक है। टेस्ट सीरीज कब से शुरू हो रही है मैं बता दूंगा ना ग्रुप में, बस उसको टेस्ट सीरीज देखो भाई। ऐसा नहीं है कि मैं जान छुड़ाने वाले, टेस्ट सीरीज गेस्ट पेपर्स बनाने हैं, ऐसा गेस्ट पेपर बनाना है जो बोर्ड में आए, उसके लिए टाइम लगता है, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक बुक उठा लूं बस उससे पेपर बना दूं ना, ऐसा पेपर हो कि बोर्ड में आए वो सवाल, वो बोर्ड में भी आए, एमसीक्यूज एमडी कैट में भी आए, बोर्ड में भी आए, सीधी सी बात है। तो चीज ऐसी होनी चाहिए जो किसी और की ना हो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन गेस्ट पेपर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, वो आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे, इवेल्युएशन टीम भी है, वो भी इवेल्युएट भी कर देगी। रीज्वाइन करके वापस आते हैं जल्दी से, स्लीप की मैं बात कर देता हूँ। हानिया पहले रीज्वाइन कर लो फिर उसके बाद आते हैं, ठीक है। जल्दी से वापस आ जाओ, राइट, जल्दी से वापस, अच्छी बात है। सो बस ये सीन था, मैंने जो कहना था वो कह चुका हूं। और आई होप कि इन बातों से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ये फर्क तब पड़ेगा जब आप इन बातों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी बैठना अभी बैठ जाना, इस सेशन के बाद रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और इस सेशन के कोई पॉइंट्स बना दे, ठीक है। जो मैंने जितने भी बताए हैं ना, इसको पॉइंट्स बना दे, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ये हमारा दूसरा सेशन है, इस साल जो है फर्स्ट ईयर का सेशन दूसरा ही है। तो ये पॉइंट्स जो है पॉइंट की सूरत में आपको मिल भी जाएंगे, आप उसको रीड भी कर सकते हैं। इन सारी बातों को अप्लाई करना है, 15 डेज वाली बात की गोल्स रखने हैं, 4 4 चैप्टर बैच 1 वालों के लिए, बैच 2 के लिए 2 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और फिर देखेंगे कि क्या हमने अपने गोल्स अचीव किए हैं या नहीं किए। अगर कि नहीं भी पूरे किए तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक रूट पर आ जाएंगे कि हाँ यार मैं गोल अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा खुद पर। एक दफा खुद पर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तुम्हारे लिए, इस तरह की 10 बुकें भी ले आओ ना, तुम कर सकोगे। क्योंकि इंसान को इस दुनिया में जो एक कॉन्फिडेंस दिलाने वाला या कॉन्फिडेंस लाने वाला बंदा चाहिए होता है, वो सरमाया की ज़ेर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तुम डेफिनेटली कोर्स कर लोगे, कोई मसला नहीं है, और तुम लोग कर सकते हो। ये मेरी तरफ से थम्स अप। और कह सकते हैं कि फिर अगले से ये जो भी सैटरडे आएगा, उससे अगले सैटरडे डेट कौन सी बन रही मुझे बता दें, तो उस सैटरडे को लाजमी फिर हम लोग इसी तरह से सेशन ले लेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या आप में कोई चेंजिंग आई है या नहीं है। मिसाल के तौर पर आपका नाम है, लेट से आमना नाम है, मिसाल आमना मेरे पास सामने नजर आ रहा है, हाँ आमना, तो कह सकते हैं कि मतलब कि इस आज की आमना में और 2 हफ्ते बाद की आमना में कोई फर्क है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव चेंज है ना, उसका मुझे इंतजार है आप में कि आप लोगों ने करना है, ठीक है। अब जो है कह सकते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। आयशा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मिक्सअप हो रहे हैं सारे के सारे, तो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। वही मसला है क्या है, पूरा साल पढ़कर प्रॉमिसिंग नंबर नहीं आते। अच्छा, पूरा साल पढ़कर नंबर नहीं आते, ये बड़े मजे का क्वेश्चन है। पहले मुझे इस चीज का आंसर देने, क्योंकि मुझे 3 4 लोगों ने ये सवाल किया है। पूरा साल पढ़कर तब नंबर नहीं आते, अभी 1 मिनट जरा रोक देंगे आप, ठीक है ना। एमसीक्यूज में टाइम मैनेजमेंट में बता दूंगा, जस्ट मेरी पहली बात जरा समझें। पूरा साल पढ़कर आपके तब नंबर नहीं आते जब आप एक चीज को डिलीवर नहीं कर सकते। एग्जामिनर को नहीं पता होता कि आपने 10 मिनट पढ़ा या 10 घंटे पढ़ा पूरा साल, ठीक है। एग्जामिनर नहीं जानता इस चीज को। एग्जामिनर को नहीं पता कि आप टॉपर हैं या नहीं टॉपर, ठीक है। पहले हमें सिस्टम को समझना होगा। आपका पेपर है, ठीक है, 14 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके। ये 14 शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली 14 अलग लोगों के पास जाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में बहुत अच्छी हेडिंग दे देते हैं और प्रेजेंटेशन उस पर टाइम लगा देते हैं, ठीक है। उसके 3 नंबर है, उसमें आपको 3 नंबर मिल गए। लेकिन आपका पेपर एक बंदा चेक नहीं करता, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बहुत एफर्ट की, 3 नंबर ले लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने जो है वो कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन भी नहीं थी, और आपने जल्दी जल्दी के चक्कर में गलतियां कर दी।
अगरचे कि आपको आता था, लेकिन उस वक्त आप उस क्वेश्चन को लाइक कह सकते हैं कि जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उस तरह से नहीं कर सके। आप ये बात जरा बैठ के सोचना कि आपने गलतियां की हैं, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं आपको, आप वो चीज डिलीवर नहीं कर सके ना, तो वो जो बंदा होगा वो कहेगा यार ये बंदा ऐसे ही है, इसको चलाओ, बस इसको चलाओ। तो कह सकते हैं कि लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ना चलाओ वाले नंबर दो, इसको 3 में से 1 नंबर दे दो या 0 दे दो या 2 दे दो, मतलब कि ना नंबर कम है आपके, मिसाल दे रहा हूं। तो अगर के पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, तो पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आप उसी पेपर को पूरे तरीके से अटेम्प्ट करके जाएं। अब आप कहेंगे सर वो पेपर तो हमें सीन ही नहीं होता, तो जो चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर मैं कह रहा हूं, एक चैप्टर का 3 घंटे का पेपर कर लो, आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि मेरे अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं। 3 घंटे के अंदर बैठ जाओ, उस पेपर को 2.5 घंटे के अंदर कवर करने की कोशिश करो। ये फातिमा ने जो पुराने बच्चे हैं ना 10th क्लास में, इनको थोड़ा आइडिया होगा। आप जब डेफिनेटली उस चीज में गलती करोगे ना, आपके सामने आपके खुद के वीक एरियाज आ जाएंगे कि हाँ यार मेरे से ये गलती होती है। तो इसी तरह के जब आप 10 चैप्टर्स के पेपर सॉल्व कर लोगे, तो आपका पेन, आपका हाथ, आपका माइंड और आपकी आंख, इन सब की कोऑर्डिनेशन बन जाएगी। जितना भी आपने पढ़ा हो, और अगर कि आपकी इन हाथ, आंख और दिमाग की कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप मतलब कि चीज को डिलीवर नहीं कर सकते। एक इंसान होता है ना, बैलेंस इंसान होता है, उसका सर, उसके कंधे, सब कुछ मतलब के बराबर होते हैं। अब एक सर बहुत बड़ा है और कह सकते हैं कंधे छोटे हैं, टांगे बहुत मोटी, एक स्ट्रक्चर नहीं, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक चीज आपने डिलीवर नहीं की प्रॉपर। तो आपका पेपर एक तरह नजर आना चाहिए। ये तब पॉसिबल होता है जब आप पेपर की प्रैक्टिस करके जाएं। आपको कितना आता है, एग्जामिनर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आपने कितना याद किया है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कि एक बैक बेंचर उस सवाल को एक रात पहले याद करके किया है और आप पूरा कह सकते हैं कि साल पढ़ के गए हैं, आप नहीं कर सके और उसने कर दिया, तो डेफिनेटली नंबर का हक उसका है। बात ही है ना सारी। तो मैंने जो बात की ना कि एक जो टैक्टिक्स है, और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं कि आपको ओल्ड वाले गेस्ट पेपर को छोड़ो, मैं नए वाले बना के दूंगा तुम्हें अपडेटेड, तो बस बात ही खत्म है कि वो फिर तुम्हें ज्यादा फायदा देंगे। सो ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि आपको ये टैक्टिक्स हेल्प करेंगी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे। और वो लेसन भूल जाता है वहां पर जाकर, अगर आपने पूरा साल पढ़ा हुआ भी है। तो मैंने जो भी आपको शुरू में बात की थी ना कि आपने माइंड को ट्रेन नहीं किया हुआ, आपका माइंड ट्रेन नहीं है, आप भले हार्ड वर्कर हैं, लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं? या तो आपने मतलब कि माइंड को ट्रेन नहीं किया हुआ, और आप मतलब कि कहते हैं कि नहीं बार बार करके मैं कर लूंगी, ये कर लूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे डिलीवर नहीं कर सकते। दूसरा ये कि हो सकता है आपकी नींद पूरी ना हो। एटलीस्ट एक यंग आदमी को 7 घंटे 8 घंटे सोने चाहिए। मैं नींद करने के हक में हूं, जो लोग नींद नहीं करते मैं उनके खिलाफ, ठीक है। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे यंग आदमी के लिए, इससे ना ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। अगर आप 4 घंटे सोते हैं अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, मतलब कि आपका दिमाग कमजोर है, आपको भी इस चीज का नहीं पता अभी। जब बोर्ड में आप प्रेशर को टैकल ही नहीं कर सकते, अगर एक सवाल में गलती हुई पूरा पेपर आपसे किया, क्यों? क्योंकि आपका माइंड कमजोर हो चुका होता है नींद ना करने की वजह से। आपकी बॉडी की चार्जिंग होती है 24 आवर्स में। आपकी बॉडी अगर अच्छे तरीके से चार्ज होगी, अच्छे तरीके से चलेगी, आपका माइंड जो है ना वो कोऑर्डिनेट करेगा। लेकिन अगर आपकी चार्जिंग ही वीक है तो फिर क्या होगा, बात ही खत्म होगी चीज की। अच्छा जी, रात जाग कर पढ़ना ठीक है, डिपेंड करता है। मेरे जैसा बंदा रात जाग के पढ़ता था, ठीक है। बाद लोग दिन को पढ़ते हैं, तो ये डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर। लेकिन जब एग्जाम की रूटीन आएगी, तो फिर आप एग्जाम से 3 दिन पहले एक अपने आप को मोल्ड कर लेंगे। आप दिन में पढ़ना शुरू कर देंगे, रात में सोना शुरू कर देंगे। जो लोग पूरा रात पढ़ के पेपर देने जाते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ, वो लोग सही परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। मैंने इस तरह किया हुआ तो इसलिए होगा, ठीक है। मेरा फेडरल बोर्ड में फर्स्ट है, ठीक है, बोर्ड से करेगा आपके पास सुकून, कर सकते हो जाएगा इंशाल्लाह। सेंड ऑफ में मार्क्स कम ही आते हैं। जिन लोगों के सेंड ऑफ से मार्क्स कम आए ना, बोर्ड का पेपर इससे आसान होता है, बोर्ड की चेकिंग इससे लो होती है। बोर्ड की चेकिंग इससे बहुत अच्छी होती है। जो स्कूल की चेकिंग होती है, वो जानबूझ के करते हैं कि मतलब कि बच्चों को नीचे लेके आए। बच्चा थोड़ा माइंड में हवाओं में उड़ रहा होता है ना, तो इसलिए उसको नीचे लाने के लिए कि तुम पढ़ो बैठ के। तो ये मैंने भी एक कह सकते हैं काम ये इस तरह के किए हुए हैं कि हमें कहा जाता था कि जी बच्चों को दबाएं, ये करें वो करें। तो प्री बोर्ड और ये सेंड ऑफ में तो कम होते हैं आपके पास, ठीक है। हाउ टू डिवाइड टाइम इन पेपर, ये फिर मैं पेपर के लिए अलग से प्रेजेंट एक बोलूंगा काउंसलिंग सेशन। स्टडीज करने का दिल करता है लेकिन होती नहीं है, क्या करूं? स्टडीज करने का दिल करता है, होती नहीं है, ये तभी ऐसा पॉसिबल होता है ना कि जब आपके माइंड में कुछ और चल रहा होता है। देखें, मतलब कि एक जवान आदमी के माइंड में क्या चल रहा होता है, आप लोगों को पहला वाला ऑप्शन तो बेहतर पता होगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, ठीक है। मैं उसकी तरफ डिस्कशन नहीं करता, लेकिन एक कॉलेज के लड़के लड़की के ध्यान में क्या चल रहा होता है, 90% केसेस में या 80% केसेस में वही होता है। तो आप अपने गोल असाइन करें, ये सारे फजूल के डिस्ट्रक्शन निकाल दें। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप यूनि डायरेक्शन सोचेंगे। दूसरा, पहले देख लो कि क्या डिस्ट्रक्शन है तुम्हारी।
अगर कि वो साइड पे करके पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली पढ़ सकते हो। लेकिन अपने आप को पहचान लो, अपने गोल सेट कर लो, मैंने जैसे बताया है, तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क में ये फर्क है कि अगर कि आप स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क की तरह करें, एक काम है, एक प्रिपरेशन है आपकी, और उस टॉपिक को आप जो है वो कह सकते हैं कि स्मार्ट वर्क की तरह करते हैं। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आप उसको डिवाइड करके समझते हैं और आप उसमें एफर्ट डालते हैं, तो आप हमेशा स्मार्ट वर्क जो है उसको स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क के साथ मिला के करोगे। बाद लोग होते हैं हार्ड वर्क करते हैं ब्लाइंडली, ठीक है, और उनको नहीं पता होता कि यार ये क्या करना है, ठीक है, मतलब कि इस टॉपिक में इसका मुझे फायदा है या नहीं है, बाद में मतलब कि पेपर में कर सकता हूँ या नहीं कर सकते, बस लिख लगे हुए एट द एंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क नहीं किया। बाद लोग होते हैं बहुत ही स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते, आधा घंटा पढ़ लेते हैं जी ठीक है, लेकिन आपका माइंड ऐसा ट्रेन ही नहीं है। अब गॉड गिफ्टेड एक बंदा है, उसको तो चीज देख के याद हो जाती है, वो तो एक एक्सेप्शनल केस है। अब मेरे साथ जो बच्चे बैठे हैं इनमें हो सकता है कि एक दो एक्सेप्शनल हो, बाकी नहीं होते, ऑर्डिनरी लोग हैं हम लोग। आपके माइंड को टाइम चाहिए होता है किसी चीज को समझने के लिए, ठीक है, तो माइंड को टाइम देंगे, उस चीज को समझेंगे, तभी वो चीज अच्छे से याद रहेगी, अदरवाइज वो आपको चीज अच्छे से याद नहीं रहेगी। ओके, 4 दिन, दिन 4 बजे, ठीक है जी। प्लानिंग और गोल पर फोकस बहुत मैटर करता है, फाखरा यही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्लो रनर के लिए कोई टिप दे दें प्लीज। स्लो लर्नर के लिए ये टिप है ना कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखेंगे। मैं खुद स्लो लर्नर हूँ, मैं कोई क्विक लर्नर नहीं हूँ, मुझे टाइम लगता है चीज को सीखने में। मैं कोई भी चीज सीखता हूँ, यहाँ तक कि मतलब कि ना मैंने मतलब कि ना एक मिसाल देता हूँ कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर सीखना हो ना, मैं बार बार ना उसमें मुझे बहुत टाइम लगता है उसको सीखने में। आप सीखेंगे, आप जल्दी सीखें, मेरा छोटा भाई है वो जल्दी सीख जाता है चीज़ों को, मुझे थोड़ा टाइम लगता है चीज़ को सीखने में। मैं खुद अपने आप को स्लो लर्नर कह देता हूँ, लेकिन वो चीज़ पे जब मुझे याद रहती है ना, तो वो मुझे फिर लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, मैं फिर उस चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। मोटिवेशन, ठीक है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। स्लो लर्नर ज्यादा उसको फायदे में रहता है एज कम्पेयर टू फास्ट लर्नर की, ये मैंने देखी है चीज। फास्ट लर्नर को चीज नहीं याद रहती, स्लो लर्नर को हमेशा चीज याद रहती है, ठीक है। ओके जी। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन रात की नींद पूरी हो आपकी। टेस्ट सीरीज सारे सब्जेक्ट की होगी, बिल्कुल टेस्ट सीरीज फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की और मैथ्स की होगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन बाकी जो आर्ट्स है उनके लिए हम लोग को प्लान कर रहे हैं, ठीक है। कॉलेज मैनेज नहीं होता, क्या करें, कॉलेज जो मैनेज नहीं होता तो कोशिश करें कॉलेज में अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो थोड़ा जाना कम कर दें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज को बिल्कुल छोड़ दें, मसले मसाइल होते हैं, अगर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती तो उसको कटा दें, अगर होती है तो फिर आप जाएंगे, ठीक है, ये तो फिर थोड़ा कुर्बानी देनी पड़ेगी। डिसिप्लिन कैसे लाएं, गोल्स असाइन करना है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन आपके पास, ठीक है। ठीक है जी, मैंने नहीं होता, ओके जी। एक दिन में किसी भी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट चैप्टर करें तो ठीक है, नहीं, आप एक दिन में एक चैप्टर नहीं, एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं करेंगे, एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स करेंगे। इतना भी स्लो नहीं चलना, क्योंकि आपके पेपर 3 महीने बाद है, ना कि 3 साल बाद है। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर के साथ चलेंगे तो फिर 3 साल बाद जाके आपको सारे कोर्सेज कवर होंगे। तो थोड़ा सा जोर देना है, थोड़ा स्पीड अप करना है अपने आप को। कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ बार बार कर सकते हो, तो कर सकते हो, नहीं यार क्यों टेंशन लेते हो, बस बात दबा दो, ठीक है। रमजान में क्या करें, रमजान जब आएगा फिर देखेंगे, आमना टेंशन, रमजान वाली बात फिर मैं अगले सेशन में लूंगा जब रमजान करीब होंगे, ठीक है। एकेडमी कैसे मैनेज करें, एकेडमी ये है कि भाई एकेडमी में जो फ्री टाइम मिलता है उसमें थोड़ा पढ़ना है। अगर कि आपने कोर्स कवर कर लिया तो उसकी एकेडमी जाने की फिर कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि अगर एक कोर्स कवर कर चुके हैं, फिजिक्स अगर आपने मेरे साथ कवर कर लिया है, तो मेरे हिसाब से मैंने ऐसा पढ़ाया होता है कि किसी एकेडमी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। अलहमदुलिल्लाह मैं इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ अपने कोर्सेज पर, ठीक है ना, जो मैंने खुद किया होता है, ठीक है। स्टडी मैनेज नहीं होती हार्डली, 5-6 से ज़्यादा टाइम नहीं होता। वीकेंड्स पे मिल जाएगा टाइम, अगर कि डेली आपको 5-6 घंटे से हमारे नहीं मिलता ज्यादा टाइम, तो आप वीकेंड्स पर टाइम ज्यादा दे दिया करें, ठीक है। रिवीजन करने का तरीका सिंपल है, रिवीजन का जो टॉपिक है वो अगले सेशन में फिर बताऊंगा, अभी फिलहाल प्रिपरेशन करते हैं और बस अब जो सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। पढ़कर भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा, ये नेचुरल बात है, ये नेचुरल चीजें हैं, ये अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे खुद भी ऐसा ही लगता है, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, इस चीज को ओवरकम करने के लिए आप खुद को कहेंगे हाँ यार मैंने पढ़ लिया, खुद को यकीन दिलाए ना, मतलब खुद से बात करें कि हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, हाउ टू टैकल इंस्टाग्राम रील्स, मेरा 3 और की रील्स प्रवेश हो जाता है। जस्ट आप मोबाइल को खुद से दूर रखें, दूसरे कमरे में रख के एक कमरे में बैठ जाएं। ये नशे की तरह है, मोबाइल इज जस्ट लाइक इंस्टाग्राम एडिक्शन इज जस्ट लाइक अ ड्रग। ये जैसे एक नशा होता है ना, बंदे को मिले ना तो सुकून नहीं मिलता, ये उसी तरह ही है आपके पास। सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड दैट्स इट। मैंने कैसे मैनेज करें, बस ठीक है जी। अब ये इतने सारे क्वेश्चंस है ना, मैं आंसर नहीं कर सकता, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, राइट। सो इस इन सब चीजों को हम लोग कह सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादा करूं, बिकॉज द रीजन ऑफ दैट कि मैं जो हूं ना, मतलब कि मेरा सेकंड सेशन स्टार्ट होने वाला है
और आज का जो हमारा मेन सेशन था, जो मेन मकसद था, ठीक है ना, लैपटॉप कैसे करें, लैपटॉप मोबाइल की जगह वो कैसे मोबाइल की जगह कैसे करूँ, वो क्या मतलब, ठीक है, मुझे समझ नहीं आई। ठीक है जी, चैलेंज दिया है चैप्टर करें, तो जो हमने कर लिया है वो भी से वो कर सकते हैं आप, ठीक है जी, बिल्कुल। देख लें, ठीक है जी, को वाला कहते हैं कि वरना कॉलेज जाएं, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मत जाएं कॉलेज, आपका आपके बोर्ड के फॉर्म्स जा चुके हैं, ठीक है, मतलब कि जा चुके हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कॉलेज हफ्ते में 3 दिन चले जाएं, बिल्कुल मत छोड़ें कॉलेज। हाँ, पढ़ाई होती है तो फिर तो रेगुलर जाएं, अगर नहीं होती तो फिर आप मतलब कि ब्रेक ले लेके जाएं, क्योंकि आपका टाइम कीमती है, आप उसमें फिर स्टडीज करें। और जैसे बात पेरेंट्स होते हैं वो नहीं छोड़ते, तो फिर आपको कॉलेज जाकर पढ़ना पड़ेगा, वहां पर फ्री पीरियड जब फ्री क्लास आप जाकर बैठ के पढ़ सकते हैं, तो पढ़ने वाले कॉलेज में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, मतलब कि कोई कोना मोना देख कर बैठ गए, किसी मतलब के साइड पे बैठ के पढ़ लेते हैं बच्चे वहां पर भी, तो इस तरह से कुछ चेंज करें। और ये सीन है, कल केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई कल, वो हुरमत कल सैटरडे फ्राइडे हमारा ऑफ होता है, मैं मैम से पूछूंगा, मैम के एमफिल के पेपर हो रहे हैं, केमिस्ट्री की क्लास में ना पेपर हो रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह तो पेपर थोड़े से उनको हो जाए, फिर वो सेटिंग बराबर कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आपकी जो है ना बोल देंगे, कैन वी टेक्स्ट यू पर्सनली फॉर Q&A, आप पर्सनली कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिप्लाई करने में मेरे पास टाइम थोड़ा वो होता है, क्योंकि मुझे डेली भी मैसेज 100-150 मैसेज आता है, ठीक है, डेली, क्योंकि मैंने अगर मेरे इंस्टाग्राम की बायो में देखे ना, तो वहां पर मेरा नंबर यही वाला है, तो मैसेजेस आते रहते हैं, और अननोन नंबर से भी होते हैं, बैच के भी होते हैं, मैं रिप्लाई सबको करने की कोशिश करता हूँ। आप अपनी क्यूरीज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, आपको मिल जाएगा रिप्लाई मेरी तरफ से, मैं कोशिश करता हूँ सबको करूँ। आई डोंट हैव फोन, लैपटॉप यूज करता हूँ की जगह माउस गिर गया, और बहुत मुश्किल सॉल्व करना, थोड़ा सा माज, अब ये मुझे समझ नहीं आई कि आपने क्या बोला है, लेकिन कोशिश करें कि वो अप्लाई करें, ठीक है। एटीएस गर्ल्स वाले कैसे करें, इसका मुझे नहीं पता, ठीक है। वेबसाइट पर बायो के नोट्स क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं है बायो के नोट्स हमारे पास, इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएंगे, तो ये सीन है। आपकी बायो की टीचर कहती है कि बच्चों को नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे जो अपने हैं उनके अगेंस्ट थी, तो इसी वजह से मैंने उनको साइड पे भी किया है, क्योंकि आपकी बायो के टीचर को ऐसा लगता था कि बच्चा जो है ना, हर बच्चा क्विक लर्नर है, ठीक है, और हर बच्चा याद कर सकता है, तो मेरे पास जो बच्चे हैं पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलते हैं, और हम एक चीज को फिर सही तरीके से करते हैं, हर बच्चा ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से भी कुछ मतलब क्या ना, मेरी जब कोई मेरी बताई हुई डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि मेरे बच्चे को वो चीज नहीं मिल रही जो उसको मिलनी चाहिए, तो ये भी रीजन थी बायो के टीचर को रिप्लेस करने की, ठीक है। आपके सर मैक ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, आपके सर मैक का डिसीजन लेने के पीछे काफी रीजंस होती हैं, ठीक है, और पेरेंट्स भी मुतमईन नहीं थे, पेरेंट्स के भी मैसेजेस थे, और काफी बच्चों ने मतलब कि कैसे रजिस्ट्रेशन भी छोड़ दी थी, तो सारे सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं। आपके सर मैक कभी भी आपके लिए ऐसा फैसला नहीं लेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बायो के कुछ, जो हम मुझे सेंड कर देना, क्योंकि चैप्टर वाइज शेयर करो, मैं जरा उसको वेबसाइट पर लाजमी अपलोड करना है, तो नहीं मैथ्स की क्लास आज नहीं है, कल इंशाल्लाह हो सकती है। सो कैसे हो सकती है, एमसीक्यूज के लिए पूरा सेशन अलग लेना है मैंने, सुरैया, पूरा सेशन अलग लेना है सिर्फ एमसीक्यूज के ऊपर, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को कैसे ब्रेक करना है, एमसीक्यूज को कैसे जल्दी सॉल्व करना है, एमसीक्यूज के लिए क्या तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन लेके चलनी है, एमसीक्यूज के लिए मैथमेटिकल स्किल्स कैसे होने चाहिए आपके, आपके फिंगर टिप्स पे कैलकुलेटर के बगैर आपका माइंड कैसे जल्दी जल्दी उसको कैलकुलेट करेगा। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, अब आपकी कैलकुलेशंस काबिल होनी चाहिए कि आप क्विकली मतलब कि इसको सॉल्व करें बगैर कैलकुलेटर को हाथ लगाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी टिप्स मैं एमसीक्यूज के लिए अलग दूंगा, अलग सेशन होगा, एक एक करके चीज बोर्ड पर समझाऊंगा कि ये करना है और ये नहीं करना, ये करना है और ये डू एंड डोंट वाली चीजें, कि आप अगर के बोर्ड के साथ साथ एमडी कैट ई कैट के लिए तैयार हो, ऐसा ना हो कि मतलब कि सिर्फ बोर्ड कर लो गई, एमडी कैट के लिए फिर नहीं, अभी से जाओ कि जब एमडी कैट आए तो बस तुम लोगों के लिए सिर्फ रिवीजन करनी हो, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह हम उस वक्त करेंगे। बेस्ट माइंडसेट एग्जाम टू एवरीवन, जस्ट नहीं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तब होता है जब आप एक चीज को कर करके छोड़ दें करना, तैयारी कर ली है, मेरे पास पिछले बैच में एक बच्ची थी, नाम नहीं लूंगा, उसने पूरा साल बहुत एफर्ट की, आखिर में जाके छोड़ दिया, 398 मार्क्स आए थे उसके, इतनी काबिल बच्ची, मुझे लगता था शुरू शुरू में कि शी विल डेफिनेटली क्रॉस, मेडिकल की स्टूडेंट थी, 490 मार्क्स, ठीक है, 398 मार्क्स आए, एक चीज को कर करके आप छोड़ देते हैं करना कि यार मुझे तो आता है, ये और कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर आप करते रहते हैं और खुद को मोटिवेट करते हैं, ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है, ख्याल रखने इस चीज में। प्लीज हमारे का सेक्शन अपडेट कर दें, इंशाल्लाह हो जाएगा अब्दुल्ला। बायो के नोट्स बनाए हैं, टॉपिक हमारे मुझे शेयर करें, मेरा नंबर जिससे अभी आपको लिंक का मैसेज है ना, ये मेरा पर्सनल नंबर है, सर मैक का नंबर है, ये तुम्हारे ये बंदा देख रहे हो ना, इस बंदे को तुम थोड़ा बहुत जानते हो, ये सर मैक है, ये जो चेहरा है ना, ये सर मैक का चेहरा है, ठीक है। तो तुम मेरे साथ पर्सनली कर सकते हो, तुम लोग मेरे साथ अभी पर्सनली इतना फ्रैंक नहीं हुए जितना सेकंड ईयर वाले हैं,
हम पिछले साल जो है ना रात को 2 बजे बैठ के चाय की स्ट्रीक्स बना रहे होते थे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने चाय बनाई है तो मैंने स्टेटस लगा दिया। फिर एक बच्चा उठा, उसने चाय बनाई, पढ़ रहे होते थे ना बच्चे, मैं इनके मैसेज रिस्पॉन्ड कर रहा होता था, गेस्ट पेपर चेक कर रहा होता था, बना रहा होता था। तो वो फर्स्ट ईयर में था उस वक्त। तो हम लोग चाय की स्ट्रीक्स बनाते थे कि मैंने चाय बनाई है, फिर एक और बच्चे ने बनाई है, फिर एक और बच्चे ने कॉफी बनाई है, फिर बच्ची ने बना ली, मतलब कि ना उनके मैं स्क्रीन शॉट वो लगा रहा था। तो कहने का मतलब ये कि जितना आप रिलैक्स होंगे मेरे साथ उतना अच्छा सीखेंगे। ठीक है, तो आप बगैर किसी उसके जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता, मैं रिप्लाई थोड़ा लेट कर देता हूँ क्योंकि मैसेज ज़्यादा होते हैं, लेकिन चिल माहौल है। ठीक है, जो भी क्यूरी है, जो भी कोई डाउट है पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है, हम ग्रुप बनाते हैं। हाँ, चाय वाला ग्रुप बना नहीं, मेरी चाय पे आजकल थोड़ी पाबंदी भी है ना, क्योंकि अब समझ सकते हैं, अब सर मैक्स थोड़े से शादीशुदा होती है ना, तो बस बात है बात। एक वक्त आता है कहती हूँ यार नहीं हो रहा मेरे से कुछ नहीं, तो वो तब होता है ना कि जब आप फेड अप हो जाते हैं चीज से, तो बस बात ही खत्म होती है। बस चलो यार, बस ठीक है, मुझे इसको वाइंड अप करने दो। और अगर मैं सुनती हूँ किसी के बारे में नहीं सुनना, तुम खुद ही टॉपर हो कश्माला, बस बात खत्म। तो इंशाल्लाह ताला अपनी कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है जी। तो कह सकते हैं कि अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। मुझे फीडबैक दे देना, मैं भी ग्रुप में पोल भी डाल दूंगा कि क्या ये सेशन मतलब कि इसमें होने चाहिए मजीद भी, और क्या आपके सेशन से मतलब कि जो वो कह सकते हैं कि फ़ायदा है, और इसमें जो है वो कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट जो आपकी आई है या नहीं आई। डेली गोल्स पे डाल दूंगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको मज़ा आया होगा और सीखने को मिला होगा, मोटिवेशन मिली होगी। तो चलें, इंशाल्लाह ताला अपनी कल की क्लास मिलेंगे। कल क्लास होगी, कल कोई सेशन नहीं है, सेशन 15 दिन में एक होता है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।